लेट्स गो थ्रू द नेक्स्ट पेज, द फॉल ऑफ ट्रॉय, पेज नंबर 46। आगे राइटर लिखता है कि जब ग्रीक्स ट्रॉय में घुस गए थे उनकी आर्मी, तो उन्होंने पैलेसेस को, घरों को जलाना शुरू कर दिया था। जो भी लोग उनके सामने आ रहे थे उनको उन्होंने मारना शुरू कर दिया था। ट्रॉय वॉज फील्ड विद द साइट ऑफ लीपिंग फ्लेम्स एंड द साउंड ऑफ शॉटिंग एंड द नॉइस ऑफ वेपन्स एंड द क्राइज ऑफ वीपिंग वुमेन। पूरा जो शहर था सुंदर सा, वो बड़ी बड़ी आग की लपटों में घुल गया था। जिधर भी देखते थे उधर हमको बड़ी बड़ी आसमान को छूती हुई आग की जो फ्लेम होती है वो जलती हुई दिखाई दे रही थी, जैसे आग आकाश को छू रही हो, फायर। उसके बाद लोग बुरे बुरे तरीके से चिल्ला रहे थे। जिधर देखो उधर हथियारों की आवाज़ें आ रही थी और औरतों की ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। The sleeping Trojans sprang out of their beds, but they were taken by surprise. जो लोग सारी रात एंजॉय करके खुशी से सोए हुए थे, जब आँख खुली तो अपने बिस्तर से उछल पड़े। लेकिन उनको बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा था कि अचानक ये क्या हो गया। Their enemies were right inside their walls. उनके पास समय नहीं था संभलने के लिए, क्योंकि उनका जो सबसे बड़े दुश्मन थे वो उनके रूम के बाहर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके दरवाजे की दीवार के पीछे उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। एंड मेनी ऑफ द ट्रोजन्स वेयर किल्ड बिफोर दे कुड पुट ऑन दियर आर्मर एंड सीज दियर वेपन्स। बहुत सारे जो सैनिक थे, ट्रोजन्स थे, वो अपना आर्मर जो होता है, मतलब जिस ड्रेस को पहनकर जंग लड़ी जाती है, उन्होंने वो भी नहीं पहन पाए थे वो, और ना ही अपने हथियार संभाल पाए थे। उससे पहले ही उनको मार दिया गया था, ग्रीक्स ने, सोल्जर्स ने उनको मार गिराया था। नेक्स्ट पैराग्राफ में राइटर कहता है, अ ब्राइट लाइट लीट अप द नाइट स्काई एज पैलेसेस एंड हाउसेस, टेम्पल्स एंड टावर्स वेंट अप इन फ्लेम्स। पूरा का पूरा शहर तेज़ रोशनी में चमक रहा था, लेकिन वो रोशनी लाइट्स की नहीं थी बल्कि आग की थी। वो आग आकाश को छू रही थी। पैलेसेस को जला दिया था उसने, हाउसेस को, टेम्पल्स को, टावर्स को। किसी भी चीज़ को उस आग ने नहीं छोड़ा था। द ट्रोजन्स फॉट एज वेल एज दे कुड, लेकिन फिर भी ट्रोजन्स लड़े जितना वो लड़ सकते थे, लेकिन अभी तक वो संभल नहीं पाए थे, क्योंकि उन पर अचानक सडनली अटैक हुआ था। बट इट वॉज ऑल इन वैन, लेकिन उनकी ये जो कोशिश थी ना ट्रोजन्स की, वो बेकार गई, क्योंकि ग्रीक्स ने उनको संभलने का मौका ही नहीं दिया। ओल्ड किंग प्रियाम वॉज किल्ड विथ ऑल हीज ब्रेव सन्स। जो सबसे बड़ा राजा था ट्रोजन्स का, ट्रॉय का, प्रियाम, वो मारा गया, और उसके सारे जो वीर बहादुर बेटे थे वो भी मारे गए। हेक्टर्स वाइफ एंड हीज ओल्ड मदर एंड सिस्टर वेर कैरिड ऑफ एज स्लेव्स बाय द कॉन्करर्स। अब जो हेक्टर था, हेक्टर, उसकी माँ, उसकी बहन, इन सभी को अपना नौकर बना लिया गया था, बंदी बना लिया गया था। कॉन्करर मतलब जो जीते थे, विक्टोरियस। जो ग्रीक्स की सेना थी उन्होंने इनको अपना नौकर, अपना कैदी बना लिया था। दियर फेट वॉज इन कॉन्ट्रास्ट टू हेलेंस व्हेन किंग मेनेलियस रश थ्रू द सिटी। उनकी बदनसीबी तो शुरू तभी हो गई थी जब हेलन को उस शहर में लाया गया था, जो कि मेनेलियस की पत्नी थी, राजा की। तभी से उनके सितारे बदल गए थे। लुकिंग फॉर हर एंड फाउंड हर इन हर पैलेस। अब वो किसकी तरफ बढ़े? ग्रीक्स की सेना, वो बढ़े अब हेलन की तरफ, उसको ढूंढने के लिए महल में। अब वो उनको मिली। शी हंग हर हेड इन शेम एंड सॉरो एज शी फेस्ड हर फॉर्मर हस्बैंड। जब वो उसके हस्बैंड उसके सामने आया, उसको लाया गया हेलन को अपने फॉर्मर पहले हस्बैंड के सामने, तो उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थी। हेलन की शर्म से झुकी हुई थी, वो अपने पति से आंख नहीं मिला पा रही थी। हर वॉइस वॉज चोक्ड विथ इमोशन। उसकी आवाज़ इमोशन से भर आई थी, वो बोल नहीं पा रही थी खुद। एंड शी कुड नॉट स्पीक, उसने उसके मुँह से एक शब्द भी नहीं निकला। बट मेनेलियस फॉरगिव हर एंड शी वेंट बैक विथ हिम। लेकिन मेनेलियस ने उसको माफ़ कर दिया और हेलन उसके साथ वापस चली गई। फॉर इट वॉज ओनली एप्रोडाइट हु हैड टर्न्ड हर हार्ट अवे फ्रॉम हर होम एंड हर हस्बैंड एंड हर चाइल्ड। अब उसका मन बहुत खुश भी हो रहा था,
क्योंकि वो अब अपने बच्चों के साथ रहने वाली थी, अपने पति के साथ वो चली जा रही थी। When morning came, nothing was left of the proud, rich city that had resisted attack for 10 years. जब दूसरे दिन सुबह हुई, सूरज निकला, तो वहाँ पे कुछ भी बचा नहीं था, उस शहर में कुछ भी बचा नहीं था। और एक सबसे बड़ा, सबसे सुंदर, सबसे अमीर शहर अब 10 साल बाद एक हमले से तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था। यहाँ पे एक सुंदर सा लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू।